प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, क्योंकि हम लोग प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए आए हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम इस कक्षा को प्रारंभ करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ जोड़े, अपनी आँख भी बंद करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा गाते हैं उस सुंदर दिन के लिए, विशेष करके इस रविवार दिन के लिए जहाँ पर हमने आपको रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमारे सभी के दिलों में आए। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपको अपना ईश्वर प्रभु मानते हैं, क्योंकि आप हमारे मुक्तिदाता है, तारनहारा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, विशेष करके आज मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, ताकि ये बच्चे आज के इस दिन जो धर्म शिक्षा की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, प्रभु आपके वचनों को सही रूप से जान सके, पहचान सके और इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो एक बार फिर आप सबों को यीशु की। आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम विशेष करके आज अध्याय 11 पवित्र यूखरिस्तीय समारोह के बारे में हम पढ़ेंगे। पवित्र यूखरिस्तीय समारोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम बोध प्रश्न को पहले करेंगे। आपकी किताब खोलिए और इसमें देखिए बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं और उसके द्वारा ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इन चित्रों में आप किन किन व्यक्तियों को देखते हैं? इन चित्रों में आप किन किन व्यक्तियों को देखते हैं? किन किन व्यक्तियों को देखते हैं आप लोग? कौन बताएगा? हाँ बोलिए। पुरोहित, और फिर लोक धर्मी। किन किन को देख रहे हैं हम लोग? पुरोहित और लोक धर्मियों को हम लोग देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? प्रदीप, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? ये लोग पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में भाग ले रहे हैं। ये लोग पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में भाग ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आप कौन कौन सी वस्तु ही देख रहे हैं? अब जब हम पवित्र मिसा बलिदान यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के लिए जाते हैं, हमारे सामने वेदी होती हैं और वेदी में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो आप कौन कौन सी वस्तु वहाँ पर देखते हैं? बताइए। हाँ, पवित्र वेदी है, फिर क्या है? मोमबत्ती है, धूपदान है, क्रूस है, कटोरा है, पानी आदि। इन वस्तु को हम देखते हैं, क्योंकि इन वस्तु के द्वारा ही हम पवित्र मिसा बलिदान, पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान चढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न है, इन वस्तु का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? इन वस्तु का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? कहाँ प्रयोग होता है बताइए। इन वस्तु का पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में उपयोग या प्रयोग होता है। पांचवा प्रश्न है, पवित्र मिसा बलिदान के समय पुरोहित क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपके पल्ली पुरोहित क्या करते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताइए। पवित्र मिसा बलिदान के समय पुरोहित पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान चढ़ाते हैं। पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान पुरोहित चढ़ाते हैं। छठवां प्रश्न है, पवित्र मिसा बलिदान के समय हम क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग पवित्र मिसा बलिदान के समय? क्या करते हो? हम सब उसमें भाग लेते हैं। हम सब उसमें योग्य रीति से क्या करते हैं? भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, हमने पिछले पाठों में हमने सीखा था कि जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे एक प्रेम का समुदाय बनाते हैं। हमने पहले पाठों में अध्याय 11 में भी हमने पढ़ा था कि बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हुए व्यक्ति एक प्रेम के समुदाय में बंध जाते हैं या प्रेम का समुदाय बनाते हैं। फिर हम देखते हैं, यह पवित्र यूखरिस्ती ही है जो हमें एक समुदाय में बांधता है। पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान जो हमें एक दूसरे को एक समुदाय के रूप में क्या करते हैं? हमें बांधे रखता है। यह ख्रिस्त जीवन का एक आधार है। ख्रिस्त जीवन का एक आधार है एवं केंद्र है। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे यानी रविवार को, तो
तो शिष्यों ने उस दिन को क्या किया? प्रभु का दिन कहा। प्रभु यीशु ख्रिस्त पास्का पर्व के दिन वह जी उठता है और इसलिए प्रभु के शिष्य ने उन्हें प्रभु का दिन माना है। रविवार दिन है जो प्रभु का दिन होता है और प्रभु के दिन होने के कारण हमें हर रविवार को मिसा बलिदान में भाग लेना है, पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में भाग लेना है। हमें यूक्रिस्ट को सही रूप से समझना है। पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान को हमें क्या करना है? सही रूप से समझना है। आप लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हर रविवार को मिसा बलिदान में जाते हैं। क्या आप वास्तव में उस यूक्रिस्ट बलिदान को सही रूप से समझते हैं या नहीं? आइए हम इस पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान को सही रूप से समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हम देखते हैं पवित्र यूक्रिस्ट समारोह के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह के 4 भाग होते हैं। आप लोग जरूर सुनते होंगे लेकिन नहीं जानते होंगे। पहला भाग है प्रारंभिक विधि। क्या है? प्रारंभिक विधि होती है। दूसरा भाग है शब्द समारोह, जहाँ पर पाठ पढ़े जाते हैं। तीसरी विधि है यूक्रिस्तीय विधि और चौथी है समापन विधि। समापन विधि उस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 4 भाग है, तो हम एक एक करके जाएंगे। सबसे पहला है प्रारंभिक विधि। प्रारंभिक विधि में प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रवेश जुलूस होता है। प्रवेश जुलूस में क्या होता है? एक समुदाय के रूप में हम लोग क्या करते हैं? गिरजाघर में जाते हैं और हम लोग पुरोहित का स्वागत करते हैं। प्रवेश जुलूस में भजन गाते हुए, गीत गाते हुए हम पवित्र गिरजाघर में जाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं? पुरोहित का स्वागत करते हैं। इसके बाद क्या है? अभिवादन। अभिवादन में क्या होता है? ईश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर पुरोहित सबका स्वागत करता है। पुरोहित सबका स्वागत करता है। उस यूक्रिस्तीय बलिदान चढ़ाने के लिए पुरोहित हम सबों का स्वागत करता है। फिर तीसरा बिंदु क्या है? मेल मिलाप विधि। मेल मिलाप विधि में क्या होता है प्यारे बच्चों? सामूहिक पश्चाताप की प्रार्थना के बाद हम लोग ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। हम लोग प्रार्थना बोलते हैं या भजन गाते हैं और पुरोहित हमारे ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं। मतलब हम सामूहिक रूप से पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। हम दया याचना का भजन गाते हैं या हम दया याचना की, पश्चाताप की प्रार्थना बोलते हैं। चौथा बिंदु है मंगल गान। ये मंगल गान क्या होता है? हम देखते हैं प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए हम मंगल गान गाते हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं और हम सभी खुशी से उस मंगल गान को गाते हैं क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर है। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों प्रारंभिक निवेदन। पुरोहित हाथ फैलाकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पुरोहित हाथ फैलाकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम अंत में क्या बोलते हैं? हम सभी आमीन। क्या बोलते हैं हम लोग? आमीन। फिर हम देखते हैं शब्द समारोह। दूसरा बिंदु है शब्द समारोह। शब्द समारोह में पहला बिंदु है प्यारे बच्चों इस वचन की घोषणा करते हैं। इस वचन की घोषणा करते हैं मतलब पाठ पढ़े जाते हैं। पहला पाठ पढ़ने के बाद क्या करते हैं? यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद हम लोग बोलते हैं। इसके बाद भजन अनुवाक्य स्तोत्र ग्रंथ से लिया जाता है और उस स्तोत्र ग्रंथ को हम क्या करते हैं? या तो हम उसे पढ़ते हैं या हम भजन गाते हैं। फिर दूसरा पाठ पढ़ा जाता है और उसमें हम लोग जय घोष और हम लोग क्या बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया। फिर इसके बाद क्या होता है? पुरोहित या जो उपयाजक होते हैं सुसमाचार की घोषणा करते हैं। सुसमाचार पढ़ने के बाद पुरोहित या उपयाजक जो डिकन कहलाते हैं वो क्या करते हैं? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है और हम लोग क्या बोलते हैं?
ख्रिस्त की जय बोलते हैं। इसके बाद उपदेशक उपदेश देते हैं, पुरोहित उपदेश देते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम एक ही कलीसिया में विश्वास करते हैं, रोमन कैथोलिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेरितों का धर्मसार पवित्र तृत्व के नाम पर विश्वास की घोषणा करते हैं। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब खड़े रहते हैं और हम हमारे विश्वास की घोषणा प्रेरितों का धर्म के साथ करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर आगे क्या करते हैं, विश्वासियों के निवेदन पढ़े जाते हैं और उसमें विशेष करके हम लोग किसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे देश के लिए आदि आदि के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं तीसरी जो भाग है, तीसरा भाग है वो है यूक्रिस्तीय विधि। यूक्रिस्तीय विधि में क्या होता है प्यारे बच्चों, चढ़ावे का जुलूस होता है। लोग अपने दान दक्षिणा आकर चढ़ाते हैं और प्रभु की आशीष पाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, दूसरे बिंदु में क्या होता है, रोटी और दाखरस का चढ़ावा होता है। रोटी और दाखरस को पुरोहित अपने हाथों में लेकर उन्हें धन्यवाद की प्रार्थना बोलते हैं और उन्हें चढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा है यूक्रिस्तीय अवतरणिका, जिसमें हम देखते हैं मुक्ति कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति स्वर्ग के दूतों के साथ हम लोग करते हैं। फिर हम देखते हैं चौथा बिंदु है यूक्रिस्तीय प्रार्थना, जो विशेष करके एक महत्वपूर्ण भाग होता है यूक्रिस्तीय बलिदान का, जिसमें रोटी और दाखरस उठाकर वही शब्द कहते हैं पुरोहित जो अंतिम ब्यालू के समय में प्रभु यीशु ने कहे थे। फिर पांचवा बिंदु है यूक्रिस्तीय भोज। यूक्रिस्तीय भोज के पहले हम लोग पिता ईश्वर के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना को सब एक साथ भक्ति भाव से बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे को शांति अभिवादन करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर के मेमने को बोलते हैं और इसके बाद फिर हम लोग ख्रिस्त का शरीर ग्रहण करते हैं। जब हमें पुरोहित कहते हैं ख्रिस्त का शरीर और रक्त, तो हम लोग हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, आमीन। और जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर छठवां बिंदु है प्यारे बच्चों धन्यवाद की प्रार्थना। पुरोहित पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना हम लोग करते हैं पुरोहित के साथ मिलकर। चौथा जो बिंदु है या भाग है वो है समापन विधि। क्या है, समापन विधि। पवित्र तृत्व के नाम पर आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम लोग। पवित्र तृत्व के नाम पर पुरोहित हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम सब क्या बोलते हैं, ईश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली हम लोग करेंगे। ये भी हम लोग आज ही कर लेंगे। पहला प्रश्न है, पवित्र यूक्रिस्त समारोह के 4 भाग कौन कौन से हैं? पवित्र यूक्रिस्त समारोह के 4 भाग कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? प्रदीप कहाँ देख रहा है, बताइए। क्या है? पहला प्रारंभिक विधि, दूसरा है मेरी शब्द समारोह, तीसरा है यूक्रिस्तीय विधि और चौथा है समापन विधि। आगे हम देखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, इस समारोह में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? किन किन वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। कौन कौन से, क्या बोलेंगे? वेदिका, मोमबत्ती का, धूपदान का, क्रूस, पानी, कटोरा आदि का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है,
प्रारंभिक विधि में क्या होता है? प्रारंभिक विधि में क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है बोलिए? प्रवेश जुलूस। प्रवेश जुलूस में क्या होता है? एक समुदाय के रूप में गिरजाघर जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? पुरोहित का स्वागत करते हैं। दूसरा है अभिवादन। ईश्वर के नाम पर पुरोहित क्या करते हैं? सबका स्वागत करते हैं। तीसरा है मेल मिलाप विधि। सामूहिक प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना के बाद हम लोग ईश्वर से क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। चौथा है मंगल गान। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए मंगल गान गाते हैं। तो इस प्रकार से फिर हम देखते हैं प्रारंभिक निवेदन। पुरोहित हाथ फैलाकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं और हम सब क्या करते हैं? आमीन। हम देखेंगे आगे, चौथा देखेंगे रविवार यूखरिस्ट समारोह में कितने पाठ पढ़े जाते हैं? कितने पाठ पढ़े जाते हैं? रविवार यूखरिस्ट समारोह में कितने पाठ पढ़े जाते हैं? कितने पाठ पढ़े जाते हैं? 2 पाठ। हाँ, एक पुराने विधान से, एक नए विधान से। और फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? पुरोहित क्या पढ़ते हैं? पवित्र सुसमाचार की घोषणा करते हैं। पवित्र सुसमाचार की घोषणा होती है। 5वां प्रश्न है पाठों द्वारा कौन हमसे बातें करता है? पाठों के द्वारा, जो पाठ हम लोग सुनते हैं रविवार के मिसा बलिदान में, उसमें कौन हमसे बातें करता है? पाठों द्वारा हमें ईश्वर हमसे बात करता है। 6वां है समारोह में किस भाग में रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं? किस भाग में? कौन बताएगा? हाँ, यूकरिस्तीय विधि में प्रभु यीशु रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। अभी याद कीजिए, अभ्यास है, याद कीजिए। पवित्र मिसा बलिदान की प्रार्थना हमें याद करना है। आप लोगों को जब अगली कक्षा में आएंगे तो आप लोगों को पवित्र मिसा बलिदान की प्रार्थना याद करके आना है। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन इतना ही। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोगों ने सही रूप से मिसा बलिदान यूखरिस्ट समारोह के बारे में जाना है, समझे हैं। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने हाथ जोड़ें।